नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय यादव, राष्ट्रीय खबर चैनल और फेसबुक अकाउंट पे। मित्रों, आज पर हमारे साथ हैं आई एम सॉरी पापा के लेखक, निर्देशक नमस्कार और कलाकार। तो तेजी से पूर्वांचल में और तमाम फिल्मी गतिविधियों में आज इनका बड़ा ही अद्भुत योगदान रहा। इससे पहले इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना इन्होंने किया है और लगातार पुस्तक लिख रहे हैं, लेखन में और डायरेक्शन में, और बहुत सारी विधाओं पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम ऐसे ही लोगों को हमेशा अपने सर आंखों पे रखते हैं कि जो कहीं न कहीं समाज में एक इनोवेशन का काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो इन्होंने आई एम सॉरी पापा एक फिल्म का निर्माण इन्होंने किया है, जो बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आई एम सॉरी पापा के लेखक, निर्देशक और अभिनेता आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, हमारे छोटे से स्टूडियो में आपको स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्ते और आपका धन्यवाद इस अवसर के लिए, और आपके जितने भी दर्शक हैं आप सभी को नमस्ते और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के अवसर पे आपने आज शायद इसका पोस्टर रिलीज किया है और आपने आज इसके बारे में परिचर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसके पीछे जो व्यक्तित्व हैं, जो इसके निर्माता हैं और तमाम जो पहलुओं पे आपने काम किया है, हम इसके बाद विजुअल्स भी कुछ देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द चाहूँगा कि इसके पीछे जो मेकिंग के पीछे कौन कौन लोग हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। एक्चुअली इस फिल्म के निर्माता का नाम है संजीव श्रीवास्तव। ये जो कहानी है, जो कंटेंट है, बेसिकली ये कंटेंट उन्हीं का है। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट हियर विद अस, बट ही इज़ ऑलरेडी फेमस सिंगर जी ऑन हिज यूट्यूब चैनल। उनके यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 10 करोड़ की ऑडियंस उनकी खुद की है। तो वो हमेशा से बेटियों को लेकर गाना गाते रहते हैं, बेटियों को लेकर एक भावनात्मक संदेश हमेशा समाज को देते रहते हैं अपने चैनल से। तो जब मेरी उनसे बात हुई फिल्म को लेकर, तो जो ये प्रोडक्शन हाउस है, जो बैनर है अयूब मैन, तो हमने फिल्म को लेकर डिसाइड किया कि जो फिल्म भी हम बनाएंगे तो हम एक संदेश के तौर पे ही बनाएंगे। और पर्सनली भी मेरा विचार हमेशा से यही रहा है कि मैं जो भी काम करूँगा एक मीनिंगफुल काम करूँगा, किसी भी चीज़ का एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लिखने के पीछे आई एम सॉरी पापा, तो ऐसा लगता है कि पापा से कोई जो है क्षमा याचना के लिए गुहार कर रहे हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर होगा तो वो तो भाई जब रिलीज, तो हम लोग शुरू करते हैं व्यूज। Action!
बस भौतिक रूप से देखना बंद हो जाते हैं। इस वाक्य के साथ साथ इस कहानी का लेखक भगवान, जीवन और प्यार, इन तीनों को इंसानी जीवन में दर्शन शास्त्र का विषय मानता है। कौन गलत है, कौन सही है, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, हम कुछ नहीं कह सकते। बड़ा ही मार्मिक रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट का जो डायलॉग था कि कौन सही है कौन गलत है, तो जैसे लगता है ना कि अभी तो ये मेकिंग में देख रहा था, और जब पूरी स्टोरी होगी इस फिल्म का, और उसके बाद, क्योंकि किसी भी फिल्म की जो लास्ट का जो सीक्वेंस होता है तो देखने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लास्ट वाला डायलॉग क्या था? लास्ट वाला डायलॉग था कि लास्ट एक्चुअली ये लास्ट वाला डायलॉग नहीं है, जब फिल्म बनेगी तो ये स्टार्टिंग में ही मिलेगा। ओह अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग ये रहस्य है और हमें लगता है कि इसको रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर फिल्म की एक अपनी जो है प्राइवेट पॉलिसी होती है और हमें उसका पालन करना चाहिए। एक्चुअली इस फिल्म का जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर लीड कर रहा है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, वो ऑलरेडी कैरेक्टर ही राइटर का होता है। अच्छा। तो जो राइटर का कैरेक्टर होता है तो वो अपनी राइटिंग सेंस के हिसाब से चीज़ों में बात करता है, एक लाइफ को अलग नज़रिए से देखता है। मतलब फिल्म के अंदर बताने की कोशिश किया है कि जो एक्चुअल में है जी उसको देखिए, उसको देखने की कोशिश करता है वो। जी जी। तो ये कहता है कैरेक्टर कि जो हम सच में कभी नहीं मरते, हम सच में कभी नहीं मरते, सिर्फ भौतिक रूप से दिखना बंद हो जाते हैं। क्या बात। इस वाक्य के साथ साथ इस कहानी का लेखक भगवान, जीवन और प्यार, इन तीनों को इंसानी जीवन में एक दर्शन शास्त्र का विषय मानता है। अच्छा। क्या गलत है, क्या सही है, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात। तो ये पर्सनली मेरी भी थिंकिंग है, और इस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर है वो भी इस टाइप की ही बातें करता है। अच्छा आलोक जी, आप तो खुद लेखक हैं, अभिनेता हैं और डायरेक्शन हैं, बस चल रहा है। तो ये तीन जो चीज़ों को कैसे सामंजस्य बना लेते हैं? एक्चुअली मैं मेनली जो मेरा प्रोफेशन है सिंस माय चाइल्डहुड, जी, तो मैं हमेशा से एज एन एक्टर ही खुद को देखा हूँ। लेखनी का रहा सवाल तो जो मेरे दिमाग में ग्रेजुअली मेरे दिमाग में जो है विजन्स आने लगे, ऑब्जर्वेशन जो मेरी बड़ी लाइफ को देखने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को देखने के लिए, तो वो मैं लिखने पर मजबूर हुआ। और लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा कि लिखना चाहिए। लेखनी से जो है कि मेरे जो इमोशंस हैं उसको बरकरार रखने का, उसको महसूस करने का मौका मिलता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ह्यूमन हैज़ मेनी पर्सनालिटीज़। एक इंसान के पास कई सारे व्यक्तित्व हैं। तो जब मैं लिखता हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अलग अलग चरित्र पे काम करने का मौका मिलता है, उनको डेवलप करने का मौका मिलता है, अलग अलग इंसानों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट क्लास है लाइफ के लिए। जी जी। तो इसको मैं बरकरार रखा। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो मैं कभी करना नहीं चाहता था, पर ये जो फिल्म है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन बन गया वैसा। और जितनी भी चीज़ें थी, नॉलेज थी जो मैं अब तक मैं सीखते आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने किया। बाकी तो मुझे नहीं पता है। बहुत बढ़िया। और फिल्म भी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और फिल्म के कथ्य पे अलग से भी मेरी इनसे बात हुई है, तो मुझे बड़ा ही मार्मिक फिल्म लग रही है। और आज पवित्र दिन है, और माता रानी से मेरी भी यही दुआ है, उनसे आग्रह है कि आलोक जी को जो है सफल बनाएं। जी जी, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी फिल्म मेकिंग हो रही है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक बात अपना कहना चाहता हूँ कि आज जैसे भोजपुरी वाणी है, बड़ा ही मिठास है, लेकिन कंटेंट का अभाव पाया जाता है। तो क्या आप इसके प्रति भी कुछ आगे सोच रहे हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में
स्पेशली मैं फिल्म मेकिंग को लेकर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई मेकर एक फिल्म बनाता है तो वो देख कर बनाता है कि वो किस वर्ग के लोगों के लिए बना रहा है। तो शायद हालांकि भोजपुरी जो इधर बीच मतलब 7-8 सालों से थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, बाकी मार्केटिंग और मेकिंग इसकी भी बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने भोजपुरी का मैं क्या कहूँ, थोड़े जो मेकर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जो निर्माता हैं मेकर्स जो हैं वो ध्यान देना चाहिए। कई सारे मेरे मित्र हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, और मेरे आसपास भी बहुत सारे। एक्चुअली मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, सो उस हिसाब से तो मेरी मदर टंग है भोजपुरी, तो बातें होते रहती हैं। तो अब यही कहते हैं कि हम क्या करें, हम मतलब उनके लिए बनाते हैं, वो ऐसे ही देखना चाहते हैं, पर मेरा विज़न अलग है और मैं इन फ्यूचर मैं ज़रूर काम करूंगा भोजपुरी के लिए। अच्छा आलोक जी, मैं थोड़ा सा बीच में अवरोध पैदा करूँगा, लेकिन चूंकि छठ है और छठ पे अभी एक जो गाना बड़ी तेजी से वायरल हुआ है आदरणीय पवन सिंह और सोनू निगम जी का, आप आलोक जी ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस नहीं है, देखने वाला कौन है, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में मिलियंस में चला गया है, तो उसको भी तो पसंद करने वाले लोग हैं ना। देखिए, पर्सनली मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। हाँ। वो हमेशा से जो भोजपुरी के लोग रहे हैं, जो मेकर्स रहे हैं, जो सिंगर्स रहे हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, तो जब भी मेरी उनसे बात होती है, मैं हमेशा मतलब मेरे पर्सनली जो मेरे मित्र भी हैं उनसे हमेशा मेरी लड़ाई होती है कि वो कहते हैं कि ऑडियंस नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ कि ऑडियंस नहीं है। जब आप एक अच्छी मेकिंग करेंगे तो बिल्कुल लोग देखेंगे। आपके पास तकरीबन इंडिया के अंदर 3 स्टेट है ऐसा जहाँ पे भोजपुरी समझी जाती है, और इंडिया के बाहर भी आपके पास कम से कम 22 से 25 करोड़ की ऑडियंस है। एक तेलुगु, मलयालम, ऐसी छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है वो 100-100, 150-150 करोड़ का बिजनेस करके ले जाती है। इवन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साउथ की, और सबसे ज़्यादा फिल्म इन्वेस्ट वाली फिल्म जो थी वो भी साउथ की ही। तो वो एक छोटी छोटी इंडस्ट्री में वो काम करके वैसा निकल जाते हैं। तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपकी ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहूँगा कि आपको बनाने का सेंस नहीं है। आई एम सॉरी उसके लिए। चलिए, एक समय ऐसा भी आता है और हमारे जितने भी भाई हैं देख रहे हैं, कुछ इसमें डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इतनी मिठास भाषा भोजपुरी है। और मुझे दूसरी चीज़ ये है कि फिल्म में काफ़ी पैसे लगते हैं। एज अ कमर्शियल मैं बात करूँ तो फिल्म में काफ़ी पैसे लगते हैं, तो निर्माता थोड़ा सा वो प्रयोग करने में, रिस्क लेने में डरते हैं। एक ये भी कमी है। तो अभी एक फिल्म आई थी नीतू चंद्रा की, उनके जो भाई थे नितिन चंद्रा, उन्होंने फिल्म बनाई थी देशवा। काफ़ी खूबसूरत फिल्म थी। फिल्म थिएट्रिकल फ्लॉप रही, बट अगर ऐसे प्रोड्यूसर आएँ और कोशिश करें तो ज़रूर आगे, और कर रहे हैं। अभी जो भोजपुरी एल्बम भी हो रहे हैं, तो जो बाहर की कंपनी है, जैसे कि जो भोजपुरी की जो मेन स्ट्रीम वेव और इन सब चीज़ों को छोड़कर जो बाहर की जो बॉलीवुड या इस तरीके के जो मेन स्ट्रीम की जो म्यूज़िक कंपनी है, सोनी है, सारेगामापा, जब ये एल्बम करते हैं तो दिखता है और दिखता है, और उसकी बिहार यूपी में तारीफ भी होती है, और उनके भी जो व्यूज़ हैं मिलियंस में जाते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि मतलब आपके पास ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस नहीं। मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में या जो भी लोग हैं कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम कंटेंट पे ध्यान दें, उसकी मेकिंग पे ध्यान दें, हाँ, और उसकी पिक्चराइजेशन पे ध्यान दें। कुछ बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इसकी प्रशिक्षण दी जाती है। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि अगर अच्छा कोई चीज़ परोसना है, स्वाभाविक है, अगर कोई अच्छा मेकिंग बन करके आता है तो उसको लाइक करते हैं। अब जैसे भोजपुरी परिवेश पे कोई भी फिल्म बनती है तो करोड़ में बिजनेस कर रहा है। दबंग 3, दबंग 1, 2, 3, ये क्या है? नहीं, भोजपुरी में कुछ मेकर्स रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल 1-1.5 साल पहले एक डायरेक्टर थे अनिल अजिताभ जी, उनकी डेथ हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने एक फिल्म देखी थी एक दूजे के लिए, पवन सिंह और दिनेश लाल को लेकर बनाया गया था। तो डायरेक्शन काफ़ी खूबसूरत और सिनेमाटोग्राफी थी उसकी। जैसे अभिषेक चड्डा थे, जो गंगा की सीरीज बनी,
तो कुछ मेकर्स रहे हैं, अच्छी चीज़ें बनी हैं, बट अभी थोड़ा सा उस परिवेश को वापस लाने की ज़रूरत है। कुछ वैसे मैच्योर जो पर्सनालिटी होंगे वही कर पाएंगे, अभी तो वैसे दिखने, लेकिन हम ज़रूर करेंगे। हमें लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म के जो ऑनर हैं या कुछ ऐसा OTT आए जो भोजपुरी के वही कंटेंट को ले जो कि वाकई प्योरिटी हो और अच्छा हो। तो खैर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और जहाँ तक मेरा प्रयास है, चाहे मैं छोटा मोटा जो भी बनाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरा भी प्रयास अपने प्रयास के माध्यम से रहता है कि हम कुछ बेहतर लिख सकें। और आलोक जी अभी लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इसी तरह से बेहतरीन कार्य करते रहें। जी जी, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आपके दर्शकों का सपोर्ट चाहिए। आप ये बहुत अच्छा कंटेंट है, OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। हम डेट और किस OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगले बार में हम जब आलोक जी हमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो किस OTT प्लेटफॉर्म पे ये प्रदर्शित हो रही है, ये आई एम सॉरी पापा, तो फिलहाल इनको आशीर्वाद दें, दुआएं दें और इसी तरह से सदैव आगे बढ़ते रहें। और इनसे वार्तालाप करने के लिए आप इन्हें कमेंट के माध्यम से भी दुआएं दे सकते हैं और आपकी दुआ हम इन तक पहुंचाएंगे ताकि इनको एक बल मिल सके, आपके दुआओं के कारण कुछ अच्छे कंटेंट का निर्माण कर सके। क्योंकि जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये फिल्म भी समाज का दर्पण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर विजय यादव, राष्ट्रीय खबर से ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।